हे गाइस, व्हाट्सअप। तो क्या हालचाल है आप सबके दोस्तों। नया साल आते ही हम सब अपने अपने प्लान बनाने लगते हैं। कोई रेस्टोरेंट में पार्टी करता है, कोई क्लब जाता है, तो कोई किसी नए शहर की ट्रिप प्लान करता है। पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बाद आप कभी भी रात के अंधेरे में किसी अनजान रास्ते पर निकलने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। आज की कहानी सुनने के बाद जब भी आप किसी हाईवे पर सफर करते हुए कोई ढाबा देखोगे तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आएगा, कहीं आप भी तो उसी तरह के जाल में तो नहीं फंस रहे। ये कहानी है संजय और उसके 3 दोस्तों की, जो राजस्थान के जयपुर से जैसलमेर की ट्रिप पर निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में उनका सामना किसी ऐसी चीज से होगा जो सिर्फ कहानियों में सुनी जाती है। तो दोस्तों, फास्टन अपनी सीट बेल्ट। आज की कहानी डरावनी भी है, खौफनाक भी है, और सबसे बड़ी बात, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के जयपुर शहर में रहने वाले 4 दोस्त थे, विशाल, अमित, राहुल और प्रियांश। चारों एक ही कंपनी में काम करते थे और एक ही सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट्स में रहते थे। बात उस साल की है जब न्यू ईयर का जश्न खत्म हो चुका था। 1 जनवरी की सुबह चारों ने प्लान बनाया जैसलमेर के डेजर्ट कैंप में 5 दिन की ट्रिप पर जाने का। विशाल के पास अपनी कार थी तो उन्होंने 1 जनवरी की शाम को ही निकलने का फैसला किया। राहुल की गर्लफ्रेंड नेहा भी साथ चलने को तैयार हो गई। अब वे 5 लोग हो गए, विशाल, अमित, राहुल, प्रियांश और नेहा। 2 कारें थीं। विशाल अपनी कार चला रहा था जिसमें राहुल और नेहा थे। अमित अपनी कार चला रहा था जिसमें प्रियांश था। चलो भाई, जैसलमेर की रेत में न्यू ईयर की पहली शाम मनाते हैं, विशाल ने कहा। बस ध्यान रखना, कोहरा बहुत है, धीरे चलना, राहुल ने कहा। शाम करीब 6 बजे वे जयपुर से निकल पड़े। जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरा बढ़ता गया। नागौर के पास पहुंचते पहुंचते तो हालात ऐसे हो गए कि 20 की स्पीड से भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। भाई, इतना कोहरा कि हाथ डालो तो दिखे नहीं, कहां पहुंच गए हम? राहुल ने पूछा। नागौर के आसपास हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, विशाल ने जवाब दिया। तभी विशाल ने देखा, उनसे आगे चल रही अमित की कार कहीं गायब हो गई थी। अरे, अमित की कार कहां गई? शायद ट्रैफिक में आगे निकल गए। कॉल करके पूछते हैं, राहुल ने कहा। कॉल करके पूछते हैं, राहुल ने कहा। राहुल ने अमित के नंबर पर कॉल लगाया। फोन बजा बजा पर कोई उठा नहीं। फिर प्रियांश के नंबर पर लगाया, वह भी नहीं उठा। क्या बकवास है, दोनों का फोन नहीं लग रहा। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। इतने कोहरे में टावर डाउन हो जाते हैं। करीब 15 मिनट बाद अमित का फोन आया। हेलो भाई, तुम कहाँ हो? विशाल, हम एक मोड़ से उतर गए हैं, यहां से एक सिंगल रोड जा रही है, तुम भी उतर जाओ, यह रास्ता कट लेता है, ट्रैफिक से बचकर जल्दी पहुंच जाओगे। अमित, ऐसे अनजान रास्ते पर मत जाओ, यह सही नहीं है। अरे यार, हम तो पहले ही निकल चुके हैं, तुम भी आ जाओ, यह कहकर अमित ने फोन रख दिया। विशाल के मन में एक बेचैनी सी हो गई, पर राहुल और नेहा उसे उस मोड़ पर जाने को कहने लगे। चल भाई, अमित पहले ही जा चुका है, अगर हम अलग हो गए तो मुश्किल होगी। ठीक है, चलते हैं। विशाल ने अपनी कार को उस सिंगल सड़क पर मोड़ दिया। जैसे ही वे उस पर चढ़े, कोहरा और घना हो गया। हे भगवान, यहां तो दिखाई ही नहीं दे रहा, कहां आ गए हम? नेहा ने कहा, वन ही पॉलन दिस इज वरूद। विशाल, धीरे चल, पता नहीं कहां जा रहे हैं, राहुल ने कहा। हाँ, जा रहा हूं। लगभग 20-25 किलोमीटर चलने के बाद भी उन्हें रोहित और प्रियांश की कार कहीं दिखाई नहीं दी, न ही उनके फोन लग रहे थे। यार, यहां पर तो कोई जान ही नहीं है। बीच में कोई गांव, कोई बस्ती, कोई रोशनी, कुछ भी नहीं, राहुल ने कहा। मैंने कहा था अमित को, पर उसने एक नहीं सुनी। तभी दूर से एक पीली टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वो देखो, कोई रोशनी है, शायद कोई ढाबा है, चलो वहीं रुकते हैं, मुझे भी भूख लग गई है, नेहा ने कहा। वे उस रोशनी की तरफ बढ़े।
पास पहुंचकर देखा तो एक छोटा सा ढाबा था। बाहर एक तंदूर जल रहा था, पर उसके पास कोई नहीं था। ढाबे के सामने एक पीले रंग का बल्ब लगा था, जो अजीब तरीके से टिमटिमा रहा था। कोई तो होगा यहाँ, खाली तो नहीं होगा। विशाल ने हॉर्न बजाया। कोई जवाब नहीं। गाड़ी से उतर के देखते हैं। तीनों गाड़ी से उतरे। ढाबे के अंदर झांका तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, लंबे बाल, एक काउंटर पर बैठा कुछ काट रहा था। बाबा, चाय मिलेगी? बूढ़े ने सिर हिलाया। बोला नहीं, बस इशारा कर दिया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न दुख, न सुख, न डर। बाबा, हमारे दोस्तों की कोई गाड़ी यहां आई थी क्या? एक सफेद रंग की सिडान? बूढ़े ने फिर सिर हिलाया, पर यह सिर हिलाने का मतलब हां था या ना, समझ नहीं आया। वह चुपचाप उनके लिए चाय ले आया। विशाल ने चाय पी और हैरान रह गया। इतनी अच्छी चाय उसने कभी नहीं पी थी। एक बार में पूरा कप खत्म हो गया। ये चाय कुछ अलग है। हाँ, बहुत अच्छी है, राहुल ने भी कहा। अब नेहा भी पीने लगी। तभी विशाल को टॉयलेट लगा। बाबा, टॉयलेट कहाँ है? बूढ़े ने ढाबे के पीछे की तरफ इशारा कर दिया। विशाल अपनी टॉर्च जलाकर पीछे की तरफ गया। वहां 2 छोटे से कमरे बने थे। उसने एक में घुसकर टॉयलेट किया। तभी उसे बगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, चबाने की आवाज। कोई किसी चीज को बुरी तरह चबा रहा था। यहां और कोई है क्या? उसने धीरे से उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा बंद नहीं था। उसने धीरे से धक्का देकर अंदर झांका और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। एक युवती, पर युवती नहीं, कुछ और, एक लाश के ऊपर झुकी हुई थी। वह लाश बिना कपड़ों की थी। उसी की अतड़ियां फटी पड़ी थीं। वह उन्हें अपने हाथों से निकाल निकाल कर खा रही थी। उस युवती का मुंह खून से सना था। उसके दांत लंबे, नुकीले थे, जानवरों जैसे। उसके हाथों के नाखून भी लंबे, मैले, टूटे हुए थे। विशाल के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसी पल वह युवती सिर उठाकर उसे देखने लगी। उसकी आंखों का कोई रंग नहीं था, बस कालापन। और फिर वह मुस्कुराई। उस मुस्कान में ही दहशत थी। विशाल पीछे हटा। उसी पल उसने दीवार की तरफ देखा। वहां एक कील पर एक कंकाल टंगा था। उस कंकाल पर अभी भी मांस के टुकड़े लगे थे। उसके कपड़े फटे थे, वही कपड़े जो उस दिन प्रियांश ने पहने थे। यह प्रियांश है। वह कांपता हुआ पीछे हटा। उसी पल राहुल की आवाज आई, विशाल, कहां हो? विशाल दरवाजे से बाहर आया। राहुल उसे पकड़कर बाहर खींच लाया। भागना होगा, यहां से अभी भागना होगा। वे तीनों गाड़ी की तरफ भागे, पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, वह पीछे की तरफ से ऊपर उठने लगी। क्या हो रहा है? विशाल ने पीछे का शीशा देखा। वही युवती जो उसने अंदर देखी थी, गाड़ी के पीछे वाले हिस्से को अकेले ही उठाए हुई थी। हे भगवान, यह इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? विशाल ने एक झटके में रिवर्स गियर डाला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी तेजी से पीछे आई। उसने एक टायर उस युवती के ऊपर से निकाल दिया। एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी दर्द भरी, इतनी कर्कश कि उनके कान बंद हो गए। विशाल ने गाड़ी को आगे घुमाया और वहां से निकलने लगा, पर तभी उसने देखा वह बूढ़ा आदमी जिसने चाय दी थी, गाड़ी के बराबर में दौड़ रहा था। 100 की स्पीड में उतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था जैसे उसके पैरों को कोई थकान ही ना हो। यह बूढ़ा भी, ये दोनों एक ही हैं। गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वे आगे बढ़ रहे थे, पर तभी सामने से एक कार आती दिखी। अमित की कार। वो देखो, अमित और प्रियांश की कार। विशाल ने अपनी कार हाईवे पर खड़ी कर दी। सामने अमित और प्रियांश खड़े थे, बिल्कुल सही सलामत। अरे भाई, तुम लोग कहां आ गए थे? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। विशाल कुछ बोलना ही चाहता था कि उसकी नजर अमित के कपड़ों पर पड़ी। खून से सना हुआ था पूरा कुर्ता। प्रियांश के शर्ट पर भी खून के धब्बे थे। उसी पल उसने अमित की कार की पीछे वाली सीट पर झांका। वही युवती वहां बैठी थी, वही काली आंखें, वही दहशत भरी मुस्कान। अमित, तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों है? खून? कैसा खून?
यह तो मेरा नया कुर्ता है। विशाल ने पीछे की तरफ देखा। जो युवती बैठी थी वह अब नहीं थी। विशाल, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम डरे हुए लग रहे हो। अमित, तुम्हारे कपड़े तुमने देखे? प्रियांश ने भी अपने कपड़ों को देखा। वहां खून नहीं था, साफ कपड़े थे। कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहां से निकलना होगा। वे लोग दोबारा हाईवे पर आ गए। सामने ट्रैफिक था, लेकिन अब अमित और प्रियांश की कार आगे आगे थी। इनकी कार बहुत तेज है, पकड़ में नहीं आ रही। तभी आगे जाम लगा हुआ था। विशाल ने तुरंत गाड़ी रोकी और वहां से एक पुलिस वाले को देखा। सर, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है। एक कार पलट गई, 2 लोग मारे गए हैं। विशाल का दिल बैठ गया। कौन थे वो लोग? पुलिस वाले ने कार की तरफ इशारा किया। अमित की कार, उसी नंबर प्लेट के साथ। यह तो अमित की कार है, पर वो तो अभी हमसे आगे थे। वहां पहुंचकर देखा, दोनों शव पड़े थे। कपड़ों से पहचान हो गई। अमित और प्रियांश दोनों मर चुके थे। पुलिस से बात की तो पता चला उनका एक्सीडेंट 3 घंटे पहले ही हो चुका था। विशाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो जिनसे हम अभी बात कर रहे थे वो कौन थे? विशाल, राहुल और नेहा का वह सफर वहीं खत्म हो गया। जैसलमेर की ट्रिप कैंसिल। 2 दोस्तों की लाश लेकर वे लौटे। उसके बाद से विशाल ने कभी रात में सफर नहीं किया। राहुल भी अब रात में गाड़ी नहीं चलाता। नेहा अब कभी किसी अनजान ढाबे पर नहीं रुकती। पर विशाल को अब भी हर अमावस की रात एक सपना आता है। वही ढाबा, वही बूढ़ा, वही युवती और एक प्लेट। मैं जानता हूं कि वह सब्जी किसकी है, फिर भी खाता हूं, रुक नहीं पाता। वो सपना क्यों आता है? उससे कैसे छुटकारा मिले? शायद इसका जवाब उन आत्माओं के पास है जो आज भी उस सुनसान रास्ते पर भटकती हैं। दोस्तों, यह कहानी थी 4 दोस्तों की। 2 गए, 2 बचे और साथ में रह गया वह सवाल जिसका जवाब शायद कभी न मिले। तो याद रखना, अगर कभी रात के अंधेरे में किसी अनजान रास्ते पर जाने का मन करे तो एक बार सोच लेना, कहीं आप भी तो उसी ढाबे पर नहीं पहुंच जाओगे जहां खाना खाना मौत को बुलावा है। तुम लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं जेडी और ये थी वो ढाबा जहां रात में कोई नहीं रुकता। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों को कभी अकेले मत छोड़ना और रात में अनजान रास्ते पर कभी मत जाना। जय हिंद।
है।